ओम शांति। ये समय कितना अच्छा है, देखो शिव बाबा की याद, हर लम्हे में बाबा की याद। स्वयं भगवान 5000 वर्ष के बाद हम बच्चों को मिलने के लिए, पावन बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए ऐसा अनुभव करते हो कि बाबा मुझे 5000 वर्ष के बाद आए हैं, पति से पावन बनाने के लिए, मालिक बनाने के लिए। भिखारी बन गए थे हम, भगवान मालिक बनाने। मंदिर में मांगते थे ना, ये सुख दे दो, शांति दे दो, ये जॉब लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो बाबा ने क्या बना दिया? मालिक। मालिक। आगे पीछे नहीं देखना, कहीं एकाग्र होकर बैठना है, शांत। कौन आ रहा है जा रहा देखना नहीं, मालिक होकर बैठना है। आप अपने कर्म से एकाग्र होकर, मैं कौन? बाबा ने मुझे क्या बनाया? राजा बच्चा बनाया है, मालिक। किसका मालिक बनना है? भाई जी, किसका मालिक बनना है? मन का मालिक। ये मन ही तो आगे पीछे चले आता है। यहां बैठे आंख उधर जाएगी कौन? कंट्रोल नहीं। मैं किसके लिए आया हूं यहां पर? अनुभव करने के लिए। सुनना तो हम यूट्यूब में कहीं भी सुन लेंगे, यहां अनुभव करने के लिए आए हैं, इसलिए सब बातों से फ्री। यहां बैठो ना, जब हर मोबाइल सब साइलेंट कर दो बस। कोई जो भी आपके साथ है सामान, फ्री करो अपने आप को, क्योंकि शरीर से भी फ्री होना है हमें। अगर आपने पूरा एक्स्ट्रा पकड़ लिया तो जब भी ज्ञान योग में बैठना है, कई बच्चे पर्स पकड़ के बैठे, तो भाई शरीर भी छोड़ना है, शरीर से भी विदेही होना है हमें। समझ रहे हो कितना? ब्रह्मा बाबा कैसे बैठे हैं बाबा रूप में, देखा, योग करने के लिए। आगे पीछे देखते हैं, कितना आंख खुली है मन की, मन कहीं कहां खोया हुआ है? सत्य स्वरूप में, आत्मा के सत्य स्वरूप में खोया हुआ है। बहुत ज्ञान सुना, लेकिन स्वरूप कितना, जीवन में कितना आया, अनुभव में कितना है ना? ज्ञान तो बहुत सुन लिया ना, आप तो अच्छा टीचर बन सकते हो सब, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में इतनी छोटी सी मैं पवित्र आत्मा हूं, वंडरफुल है। इसकी अंतर्मुखता में जब जाएंगे तो बड़ा बड़ा सुख मिलेगा आपको। छोटा स्टार हूं मैं, कितना बड़ा छोटा स्टार, छोटे से भी छोटा, कितना छोटा स्टार हो। वो स्टार खुश होता है तो चेहरे पे क्या आता है? चेहरे पे क्या आता है ना? उसका इफेक्ट आता है, उसका इंप्रेशन आते हैं, इंप्रेशन उसके। स्टार पीछे छोटा सा है, नन्ना सा स्टार पीछे बैठा हुआ है, परेशान होता तब भी इंप्रेशन आ जाते हैं चेहरे पर, है ना? सोचना, मैं छोटा स्टार हूं, है ना? शरीर पे कितना इफेक्ट करता हूं मैं जल्दी। मैं सोच रहा था परसों, छोटा स्टार हूं मैं,
है ना? इस शरीर के साथ कितना जुड़े हुए हम। अभी तक हम अपना शरीर ही समझ रहे, पता कि अपने योग ज्ञान कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं अब तो शरीर ही समझ रहे हैं। डिटैच। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ जड़ है और आत्मा चैतन्य है। आत्मा खुश, छोटा स्टार खुश हो रहा है, लेकिन शरीर भी क्या हो रहा है? देखो शरीर पर उसकी फीलिंग आ रही है? रिफ्लेक्शन आ रही है उसकी, इंप्रेशन पड़ रहा है उसका, है ना? बड़ी सूक्ष्म चीज है ये भी बड़ी सूक्ष्म बात है। इस बात को समझने के लिए भी जो पहले से शरीर ही समझ रहे हैं, अभी अपने को अलग कर ही नहीं पा रहा, उसको बड़ा मुश्किल है बात समझने वाली। एक छोटा स्टार जो बिल्कुल 100% अलग है शरीर से, है ना? वंडरफुल है ना? ये जड़ शरीर को कैसे इफेक्ट कर रही है, देखो। शरीर क्या है? जड़। आत्मा क्या है? चैतन्य। वो चैतन्य आत्मा जब कुछ भी एक्शन करती है तो किसका डायरेक्ट इफेक्ट कहां आ रहा है? वो आत्मा निकल जाती है, फिर इस पे इंप्रेशन को आता है स्माइलिंग का, कोई परेशान का आता है। उसके बाद प्रैक्टिस करनी, करत करत अभ्यास। वो एक फिक्स टाइम आपको मिला हुआ है। ड्रामे में हर चीज फिक्स है, बाबा ने कहा एक फिक्स टाइम मिला है मेडिटेशन के लिए भी। उस समय आपने सही तरह मेहनत की, सही तरह अगर अपने ऊपर मेहनत की तो बहुत कुछ मिल सकता है। इतना कुछ कि आप सोच भी नहीं सकते। भगवान तो मिला, लेकिन क्या हमें पुरुषार्थ करने के लिए मुझे 24 घंटे में से कुछ समय मिला है? मुझे कितना समय मिला 24 घंटे में से पुरुषार्थ करने का? भगवान तो मिला, लेकिन स्वयं के साथ प्यार करने के लिए, स्वयं को अनुभव करने के लिए मुझे कितना समय मिला है? मेरी बुद्धि सब जगह लगी हुई है, इधर भी कभी करना, ये करना है, बिल्कुल ना? लेकिन अपना उत्थान करने के लिए, अपनी उन्नति करने के लिए, अपने को स्पिरिचुअली एम्पावर करने के लिए मुझे कितना समय मिलता है? मैं कितना समय दे पाती हूँ? पढ़ाई पढ़ते ना कोई सब्जेक्ट में, उसमें उन्नति करते हैं, मैं इतना पढ़ लिया, इतना सीख लिया। अगर आज शरीर छूट जाए तो आपको लगता है मैंने पूरा कर लिया, पढ़ाई पूरी सीख लिया, बस बाबा से सब कुछ हो गया मेरा? कौन कहता है आज जा सकता है रेडी होके? आज अचानक शरीर छूट जाए किसी का, अचानक आपने सारे प्रोग्राम बनाए, ऑफिस के भी हैं, घूमने का भी, वहां जाना करना, वहां उसको वहां जाना है, गांव में जाना है, शहर जाना है, सब जगह इसकी प्लानिंग। बाबा कहते हैं बच्चे प्लान, इसका प्रोग्राम फिक्स करो, लिखो मुझे इतने घंटे। बाबा क्या कहते हैं, मैं कितने घंटे याद करना है? 8 घंटे। जब याद करें तो उस समय किसी की याद ना आए, ऐसी याद बनी है? बोलो। जब याद करें उस समय किसी की याद नहीं, जब बैठे एकदम विदेही हो जाए, ऐसी स्थिति बनी है? ऐसी स्थिति कितने लोगों की बनी है? जब याद करे एकदम विदेही हो जाए, सबसे बुद्धि हट जाए। अंत में बाबा ने कहा जो पेपर होगा ना, कितने समय के लिए होगा? फिर बताओ, 1 सेकंड का पेपर है हमारा, पास होना है। हाँ जी, कब आना पता नहीं, अचानक। वो तो बाबा कहते हैं अचानक लूंगा, 2 मिनट पहले भी नहीं बताऊंगा, 1 मिनट पहले भी नहीं बताऊंगा।
विदेही स्थिति बनाने के लिए बाबा ने कहा बुद्धि बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। किस बातों से फ्री? है ना, महीन बातें करेंगे दीदी, अब बहुत बात होलसेल में नहीं, बहुत महीन। समय अंत का आ गया, अब एमएससी में आ गया, पीएचडी कर रहे हैं अब। विदेही स्थिति बनाने के लिए हमारी स्थिति एक सेकंड में योग तब लगेगा जब हमारे अंदर सबके लिए बहुत बहुत बेहद प्यार होगा। हद में नहीं, बहुत प्यार होगा, बहुत ज्यादा, हर एक सोल के लिए। कोई बात नहीं आपके घर में, कोई बात अंदर बुद्धि में बैठे ही ना। सूक्ष्म बात हो रही है, ऊपर नहीं, स्थूल बात की तो बात ही छोड़ दो। अति सूक्ष्म में भी कहीं मन के अंदर कोई बात अगर सूक्ष्म में भी है ना, वो आएगी योग में। योग लगने नहीं देगी, लगेगा, लेकिन पावरफुल वो जिस क्वालिटी का बाबा कहते हैं ना, उस क्वालिटी का नहीं लगेगा, वो डेप्थ में नहीं लगेगा। मतलब बैठे हैं, गीत लगे, खुश भी हो रहे हैं, लगे अच्छा लगे, लेकिन बिल्कुल क्लीन। मन में कोई व्यर्थ नहीं, व्यर्थ मुक्त होना चाहिए, 100% व्यर्थ से मुक्त। किसी आत्मा के लिए कोई भी अंदर में असंतुष्टि नहीं, संतुष्ट मनी, संतुष्ट होनी चाहिए दिल से, ऊपर से भी नहीं। हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, दिल से आत्मा के लिए। फिर देखो कैसा योग लगता है बैठते ही, क्योंकि बाबा को भी पवित्र आत्मा खींचती है। पवित्रता क्या है? ब्रह्मचारी नहीं, खाली ब्रह्मचारी, कल्याण, हर आत्मा के लिए कल्याण। एक योगी आत्मा का कोई दुश्मन हो सकता है? उसकी किसी से कोई दुश्मनी हो सकती है? या किसी से अनबन, कोई बात, बल कोई कुत्ता भी कुछ करे, आपके अंदर कुछ इसका इफेक्ट आ सकता है ना। ऑफिस में, घर पे, परिवार में कोई उल्टा भी बोल दे, कितना भी कुछ बोल दे, ज्ञानी मतलब क्या? जो मान अपमान, लाभ और हानि, है ना, दुख सुख, निंदा स्तुति, सब में एक समान। ये स्थिति है मेरी। किसी ने आपकी बहुत निंदा कर दी, उल्टा बोल दिया, आप डिस्टर्ब तो नहीं हो जाते घर पे? वो बात को पकड़ के तो नहीं बैठ जाते? किसने मुझे ऐसा कह दिया, मैं तो कुछ कहा ही नहीं था, कहा गया ना, कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं ड्रामा बना, पार्ट है, पार्ट ही तो है वो। कोई पार्ट, बाबा ने क्या लिखा है, कोई ड्रामा का पार्ट हम ब्राह्मण आत्माओं का जो परिवार है, संगठन है ना पूरा इतना बड़ा, कोई व्यर्थ ना लेके आए हमारे अंदर। कोई बात मुझ आत्मा के अंदर संगठन में साथ चलते हुए कोई व्यर्थ ना आए, व्यर्थ बैठ ना जाए किसी के लिए भी चित्त में ना। ब्रह्मा बाबा इतनी बातें, यज्ञ में 400 बच्चे थे, रोज कंप्लेन होती थी, बाबा ऐसे, बाबा समझाता था। फिर सुबह से मिलता था, कोई बात हुई ही नहीं जैसे। ब्रह्मा बाबा को हमने ऐसे देखा, चित्त में कोई बात, बिल्कुल प्लेन माइंड मिलता था, कुछ बात ही नहीं, समझ फ्रेश मिलता था। लोग वंडर खाते थे, बाबा के मन में कोई बात ही नहीं हुई। ऐसे हमारा मन, तब तो मन मना भव होगा ना, मन मना भव, विदेही स्थिति तब होगी ना। तो मन में किसी की कोई बात हो ही नहीं, जहां बात है वहां बाबा कहते हैं आप तो सब जानते हो, जान नहीं जाना हारो, नॉलेजफुल हो, इंप्लीमेंट करना है, लेकिन ज्ञान सबको है। इस मन में सब बहुत अच्छे हैं, सब आत्मा अच्छी है, सभी अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई किसी का पार्ट
बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का आपस में व्यर्थ ना आए, प्यार कम ना हो सब आपस में, कभी भी किसी का पाठ देख के आपस में रहम मर्सी आनी चाहिए। हमारा प्यार डे बाय डे हर आत्मा के लिए बढ़ना चाहिए। ये है प्योरिटी, है ना। मंदिर की मूर्ति का ना, जैसे भी कोई आता है वो स्माइल करती रहती है, वो हमारा स्वरूप है। मंदिर में देखा, मूर्ति देखा क्या, कोई गुस्सा भी कर रहा है उसको जाके, कोई बड़ा फूल चढ़ा रहा है, वो तब भी स्माइल ही कर रही है हर कंडीशन में। देने की भावना ही है मूर्ति। मूर्ति थोड़ी बनी, हमसे बनी है, हमने ऐसा काम किया है। किसने फूल चढ़ाया, किसी ने कुछ और चढ़ाया है? सब कुछ, सब तरह की चीजें आई है आपके ऊपर, लेकिन आप कैसे रहे? शुभ भावना, शुभ काम। ये बहुत अच्छा भाई है मेरा, ये बहुत अच्छी बहन है मेरी। ये बात किस वक्त कोई दूसरी बात आई ही ना। ये मेरी मीठी बहन है, ये मेरा मीठा भाई है, बाबा कहते हैं। ऐसी फीलिंग अंदर में। बाबा कहते हैं कि मैं ऐसा संगठन देखना चाहता हूं जहां सबकी एक मत हो, एक रस अवस्था हो, अचल अडोल हो। ज्ञान सुना तो है, लेकिन ज्ञान प्रैक्टिकल में अपने अंदर भी तो होना चाहिए। तो मुरली सुनेंगे, प्रैक्टिकल में हो ही ना, है कि नहीं? इस मुरली को सुन के तो बने ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियां क्या बन गए? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो हमें एक एक ज्ञान की पॉइंट को अपने जीवन में लाना है। कितना सुंदर ये ब्राह्मण परिवार है, देखो, है ना। बाबा ने कितना सुंदर ये ज्ञान दिया। किसके लिए दिया ज्ञान सारा? ये हमारा स्टडी टाइम चल रहा है, ये है किसके लिए? परम धाम में जाने के लिए सिर्फ। हाँ, वो तो बाईपास है, उधर से जाना है। कहते माउंट आबू जाना है थ्रू जयपुर से जाके निकले, है ना, बाईपास अजमेर से निकले, समझ, बाईपास निकले। ऐसे हमें सत्युग में जाना है। हमारा पुरुषार्थ सत्युग के लिए है। ये सारी मेहनत किसके लिए है? नर से नारायण बनने के लिए, नारी से लक्ष्मी। हमारा उद्देश्य क्या है? ब्रह्मा कुमारी का उद्देश्य क्या है? जीवन मुक्ति, एक ऐसा जीवन बनाना जिसमें कोई विकार ना हो, वो है सत्य का जीवन। मुक्ति के लिए नहीं दे रहे भगवान ज्ञान, वो तो बीच का पार्ट है, एक छोटा सा, उसी का बीच में एक पार्ट है, समझ रहे हो? परम धाम को याद करने से हमारे विकार खत्म होते हैं, प्रोसेस है एक बीच में। जब हम बाबा को याद करते 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 परम धाम को बस लवलीन हो जाते हैं, तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। लेकिन बाबा हमें ये विधि सब क्यों सिखा रहे हैं? हमें पावन बनाकर सत्य में जाने के लायक बना रहे हैं। सच पूछो तो, है ना। इसका रिजल्ट क्या होगा? सब पावन बन जाएंगे और सत्य में आएंगे। तो मैंने पीछे कहा था एक दिन क्लास में कि सभी ने अपनी मूर्ति बनाई है, मुझे सत्य में हम कैसे होंगे? लक्ष्य क्लियर होना चाहिए पहले कि मुझे ये बनना है, फिर आपकी मेहनत वैसे होगी, है ना। लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, मुझे बनना क्या है, मुझे कितने नंबरों से पास होना है। क्या 33? ठीक है, चलो पास तो कहीं तो आ ही जाएंगे, बाबा कहीं तो रख ही देगा, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो एक मिनट सब विदही हो जाए, सब बातों से फ्री हो गए। मैं यहाँ क्यों आया हूं? मुझे कौन पढ़ाता है यहाँ पर? हमें कौन पढ़ाता है यहाँ पर? हमें कौन पढ़ाता है यहाँ पर? या दीदी भैया पढ़ाते हैं? कौन दीदी भैया से पढ़ने आते हैं? कौन शिव बाबा से पढ़ने आते हैं? शिव बाबा से पढ़ने कौन आते हैं? घर से जब चलते तभी से ये अंदर में फीलिंग आनी चाहिए, हम शिव बाबा से पढ़ने जा रहे हैं। पता है, जब घर से चलो ना, अंदर में करंट आए, कदमों में वो कदम भी अलग तरह से हो, डांस करने वाले हो, वाह हम भगवान से पढ़ने जा रहे हैं। एक करंट, एक उमंग, एक उत्साह, हम भगवान से पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा पढ़ते हैं कभी और किस जन्म में? बताओ, पढ़ते हैं?
डांस करना चाहिए बाबा का, डांस करते आओ, पता है अंदर से, वाह वाह मेरे भाग्य, भाग्य का गुणगान करना चाहिए। बाबा ने इसको विधि बताई है। 5000 वर्ष के बाद मुझे भगवान परम धाम से पढ़ाने के लिए आए हैं। जब ये फीलिंग होगी पढ़ने की, सीखने की, अलग उन्नति होगी। बाबा ने कहा थोड़ा भी अगर समय तो ठीक है, सुन रहे, अंदर में ये फीलिंग हो, चाहे कहीं भी बैठे हैं, मधुबन बैठे हैं, जब सेंटर में बैठे हैं, ये फीलिंग हो जब भगवान पढ़ाते हैं तो हमारी उन्नति फिर बहुत सुंदर होती है।